चौटन की आप पहाड़ी देखिए और सामने कलकल करते आप झरने देखिए। ये प्राकृतिक झरने हैं जो बारह मास ही चलते रहते हैं। वैर माता का थान है ये। चारों ओर कैमरा घुमा करके देखिए और प्रकृति का अनुभव जो है उफार देखिए। एक तरफ पूरी पहाड़ी पत्थर है, दूसरी तरफ रेतीले टीले हैं। यहाँ जो है प्राकृतिक रूप से अब जो है ट्रस्ट इसमें सुधार कर रहा है ताकि जो लोग पर्यटक रूप में आए, धार्मिक रूप से यहाँ जो आए, उनको ऐसा एहसास हो कि कल करते हुए झरने भी दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कोई कहते हैं न करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। आप देखिए यहाँ की बकरियाँ भी अभ्यस्त हो गई है, पहाड़ों के ऊपर घूम रही है, कोई गिर नहीं रही है, पानी झरनों में आ रहा है, घास यहाँ है। और सबसे खास बात आप देखिए बैर माता का थान जो है इनकी प्राकृतिक सटाएं, यहाँ एनीकट भी बनाया पहले बगड़ साहब बता रहे थे ताकि जो पानी का यहाँ रुका हो। यहाँ तालाब था, अभी तो पानी सूख गया है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से झरने चल रहे हैं। बारिश में जब तेज़ बारिश आती है तो इन झरनों का बहाव और तेज़ हो जाता है। अब थोड़ा इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पर्यटक आए धार्मिक लाभ के साथ साथ उनको यहाँ का दृश्य भी मिले, क्योंकि आपको दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चौटन की पहाड़ियों के पीछे आइए। बगड़ी साहब बता रहे थे कि सबसे विविधता वाली ओल्ड जो है ये हैं और 18,000 बीघा में ये फैली हुई है। यहाँ हिरणों को देखा हमने, चिकारों को देखा और इतनी वनस्पति है कि इतने जीव जंतु है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बगड़ साहब से भी चर्चा करते हैं। बगड़ साहब, ये प्रकृति का एक उपहार ही कहेंगे, एक तरफ पहाड़ है और उतना ही टीला है, केवल रेतीला। ये तेजल मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपना समय निकाल कर इस प्राकृतिक सटा जो वैर माता मंदिर है जो चौटन की पहाड़ियों के पीछे आया हुआ है, यहाँ झरना 12 मास चलता है और इस झरने को हमने आधुनिक रूप देने के लिए जगह जगह छोटे छोटे एनीकट बनाए ताकि आने वाले समय में श्रद्धा के साथ लोग यहाँ दर्शन करने आए और साथ ही प्रकृति का और झरनों के नीचे नहाने का उनको मौका मिले। इसलिए मैं तेजल मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि ये जो धोरा है एक तरफ और एक तरफ पहाड़ है, ये माता जी की कृपा से ये एक प्राकृतिक ऐसी छटा बनी हुई है जो लोग आकर यहाँ रहते हैं। और आने वाले समय में आप 1 साल के अंदर अंदर देखेंगे तो हम पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करने के लिए एसी रूम बनाएंगे और उनके ठहरने के लिए और खाने की व्यवस्था भोजनशाला भी करेंगे। जो सामने धोरा दिख रहा है आपको, उस धोरे में हम लाइटें लगाएंगे, ऊपर हाई फ्लड लाइट भी लगाएंगे ताकि रात्रि के समय भी लोगों को यहाँ सुविधा मिले। और जो धोरा आपको दिख रहा है, बीच में हमने ट्रैक बनाया है, इसमें बच्चे हैं, नौजवान हैं, वहाँ तक चढ़ेंगे, वापस स्लीप करके आएंगे तो उनको बड़ा आनंद आएगा कि रेत के टीलों में हम इस तरह से ना गुड़कते लुढ़कते आ रहे हैं। इसलिए लोगों का आकर्षण यहाँ बढ़ेगा। और आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा तेजल मीडिया को कि ये जो प्राकृतिक छटा है चौटन में, चाहे हमारे डूंगरपुरी जी का मठ हो, सुइया धाम हो, कपालेश्वर हो, वैर माता का मंदिर हो, चाहे बिरादरा माता का मंदिर हो, और बिरादरा माता की जो ओरण है हमारी कम से कम 18,000 बीघा है। और आपने अभी देखा हो तो हमने वन विभाग को करीब 700 बीघा भी ज़मीन दी है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और हमारे यहाँ ये प्रकृति के पशु जैसे हिरण है, शिकारा है, खरगोश है और पक्षियों में तीतर है, बुलबुल है, कई तरह के तोते हैं। इस तरह से सभी पक्षी और जीव जंतु आते रहते हैं। उनके लिए भी हम गर्मियों में पानी के लिए छोटी छोटी कुंड और होदियाँ बनाकर उसमें पानी भरते हैं, जिससे उनकी पानी की प्यास बुझती रहे और लोगों को वो देखने को अटखेलियाँ करते हुए देखे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। असल में इको सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र अगर आपको देखना है तो चौटन की पहाड़ियाँ आप देखिए, धार्मिक यहाँ स्थल है, माता जी के बड़े स्थान बने हुए हैं, धार्मिक महत्ता है, पांडवों की तपोभूमि यह कहलाती है, सोया मेला भरा जाता है। और माता जी जो वीरात्रा माता का मंदिर है, ये दूर दूर से लोग आते रहते हैं। आज भी हम देख रहे थे मेले जैसा माहौल था, यहाँ भोजनशाला चलती रहती है, गौशाला शानदार वहाँ बनी हुई है, देसी जो भक्त आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था जो है रखी है। बैर माता के मंदिर का यहाँ जो है अब शानदार युद्ध स्तर पर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। मतलब
धार्मिक महत्ता के साथ साथ जो लोग आए इन प्राकृतिक झरनों का भी लुत्फ उठाए। आप अभी भी कैमरा डाल करके देखिए, कल की आवाज़ के अंदर अनवरत रूप से झरना चल रहा है। ये लगभग 7 झरने, हाँ, चौटन के पहाड़ में 7 झरने हैं। हाँ। और वो झरने हमेशा चलते रहते हैं। मतलब 25 और 26 अकाल था, 68 और 69 में, तब भी हमारे इन झरनों में पानी सूखा नहीं था। जितना लेते थे पानी उतना सुबह बराबर पानी रहता था। चौटन की तपोभूमि है पांडवों की, डूंगरपुरी जी महाराज मठ की। और साथ में आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बताऊं कि 1857 में अंग्रेज़ों ने यहाँ स्वतंत्रता युद्ध के समय में यहाँ अटैक किया था, जिसमें ठाकर श्याम सिंह जी जो मेरे पूर्वज थे, खोसो सादी खान, अजब सिंह लहुआ और गंगाराम सेठिया, ये शहीद हुए थे। और यहाँ अंग्रेज़ों के 4 अधिकारी मारे गए थे, 3-4 उनके सिपाही भी मारे गए थे, मगर चौटन पर अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं करने दिया। ये चौटन की भी हिस्ट्री है। अब आप जी बता रहे थे कि ये जो टावर लगा हुआ है, यहाँ पुराना किला था क्या? हाँ, ये हापा कोट था हमारा। हाँ। और कोट का जो होना चाहिए था, तब वहाँ साधन नहीं थे। इससे पहले हापाओं का राज था, हापा कोट था। हापाओं के बाद में बाला राठौड़ आए, और बाला राठौड़ों के बाद में हमारे पूर्वज आए, जिन्होंने चौटन को अपने कब्जे में रखा और अंग्रेज़ों से भी युद्ध किया। चौटन को 1965 के युद्ध में मेरे पिताजी ने अपनी निजी सेना लेकर पाकिस्तान की सेना जो आगे बढ़ गई थी उनको रोका, और उसके बाद में भारतीय सेना से साथ मिलकर 15 दिन तक पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ा था। तो भैरू सिंह जी ने भी ये कहा था कि बॉर्डर पर जीना है तो हेम सिंह से सीखो, इस तरह रहो, तब बॉर्डर मजबूत होगा। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ हुए हैं जिनके कारण चौटन आज भी सुरक्षित है। आपने शहीदों के नाम बताए, 1857 की क्रांति में योगदान, ये तो लोगों को पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं। ये मीडिया में कोई आया नहीं, पहले इतना इतिहास लिखा नहीं जाता था। हाँ। मैं इसके बारे में आपको वो एक बार नाम वापस बताइए, कौन कौन शहीद हुए थे 1857 क्रांति में? ठाकर श्याम सिंह जी राठौड़ जो मेरे पूर्वज थे, हाँ। गंगाराम सेठिया सेठ थे, और खोसो सादी खान जो मुसलमान थे, और अजब सिंह लहुआ जो राजपूत थे, और 3-4 भील थे। यूँ करके 7-8 आदमी यहाँ शहीद हुए थे। और अंग्रेज़ों के 4 अधिकारी मारे गए, जिसमें 2 अंग्रेज़ अधिकारी थे, और पीछे उनकी सेना के 3-4 आदमी और मारे गए। मगर चौटन को अंग्रेज़ों के कब्ज़े में नहीं होने दिया, और फिर उनकी फौज को वापस भगाया यहाँ से अंग्रेज़ों की। उसके बाद में आज दिन तक चौटन सुरक्षित है।